हम ये कब कहते कि न बनाओ। लेकिन ये बताओ, भगवान राम 14 वर्ष वन में रह करके और एक दिन की बता दो कि शराब या कहीं भी पशु पक्षी का मांस कहीं उन्होंने कोई खाया हो, पिया हो, बोलो। और जब इतना नहीं किया है तो आपके गांव में धर्म राम चर्चाएं शायद 20 साल से बराबर हो रही हैं। अरे एक बार में सुधर जाना चाहिए। एक बार में सुधर जाओ तो पूरा गांव का गांव शाकाहारी अभी तक हो जाता। भगवान कृष्ण ने कहीं बताओ शराब मीठ कोई चीज कहीं भी इतिहास नहीं बता रहा। फिर बताओ आप सब उसी चर्चा में लीन होकर के उनके गुणों को अपनाओ। अगर गुणों को अपनाओ तो भगवान राम का कि गुरु गृह गयु पढ़न रघुराई और अल्प काल में विद्या पाई। थोड़े समय में आप तो 20 साल पढ़ करके तब आईपीएस बने और पीसीएस बन के अधिकारी कर्मचारी बन गए। और बनने के बाद क्या हाल हो रहा है, वो क्या कहते, पढ़ के आए तब क्या करते थे कि प्रात काल उठे रघुनाथा और गुरु पितु मात नभावे। उनने शिक्षा इतनी बड़ी ली अपने गुरु के पास और आपने पूरा आधा जीवन बिता दिया पढ़ने में। और पढ़ के जब तैयार हो गए तब माता और पिता के लिए क्या हो रहा आप देख रहे। कोई धर्मशाला खोलने की जरूरत थी? अगर संस्कार पड़ जाते तो अपने अपने माता पिता की सेवा घरों पर होती रहती। कोई धर्मशाला में जाने की काऊ की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि देखो ये वक्त और समय जल्दी निकल जाएगा। समझाने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग जितनी जल्दी तलाश कर लो, अगर कहीं कोई महात्मा मिल जाए शब्द से जुड़ा हुआ आप चले जाओ। और नहीं तो मैं आपको बता रहे कि आप देरी मत करो और कहां जाओ। मथुरा अपनी भूमि को न छोड़ो जहां आप हम जाते रहे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, अरे ये गढ़ू के नगला के बहुत सत्संगी जाते थे। मंदिर जब बनाया गया था स्वामी जी महाराज क्या कहते थे कि ये मंदिर जो बन रहा है उसमें गुजरात के सेठ ने ये कहा था कि अकेले मेरे पैसे से बना दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारा पैसा लग जाएगा तो ये तुम ही कहोगे कि हमने बनवाया है। लेकिन इन प्रेमियों का उस वक्त भेंट कितनी चलती, 2 रुपए और खूब देने वाला तो 5 रुपए। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया की भेंट दे करके और इतना बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम जाओ और कोई तुमको पूछे कि मंदिर किसने बनवाया तो प्रेमी बच्चे और बच्चियों कहा तुम छाती ठोक करके कह रहे हो कि मैंने बनवाया, ये आपने बनवाया। लोगों ने कहा तो लोग विचार करते थे कि घर पर मड़ैया फूस की पड़ी, वो इतना बड़ा मंदिर कैसे इन्होंने बनवा लिया। आपकी 2-2 रुपए से मंदिर बना। आपने अपनी साड़ियों में मिट्टी भर करके उसका भराव डाला। आपने डाला, आपके पूर्वजों ने डाला। और उस मंदिर के लिए गुरु महाराज ने क्या आशीर्वाद दिया था, इस मंदिर पर 2001 में कहा कि बन के फिट हो गया। मंदिर पर जो एक बुराई छोड़ेगा उसकी एक मनोकामना अच्छे वाले काम की पूरी होगी। ये नहीं किसी को मारने का, काटने का, धोखा देने का। आप सोच बैठो कि हम एक बुराई चढ़ाएं दे और उस आदमी को हम मार ले जाए, भाई मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छे काम की, जो आपके अच्छे काम है उनकी। और कहा पक्षी भी अपना पंख टच कर देगा इस मंदिर से। 84 लाख योनियों में नरकों में पड़ा हुआ उसको भी मनो शरीर मिलेगा। वो मंदिर कहा ये 2 गौओं से और 2000-2500 गौएं और सांड हो गए, हमको भीख मांगने पड़े लेकिन इनको भूखा
नहीं रहने। समझते जाना हमारे आपके गुरु का क्या निशाना था। विदेश के लोग भी यहाँ आएंगे और इस मिट्टी को उठा करके अपने सिर पर लगाएंगे। विश्व को शांति इसी स्थान पर मिलेगी। कहा? नाम योग साधना मंदिर। क्या कहा? सब बताया आपको मैं सारे में। कहा राम ने शरीर छोड़ा, कृष्ण ने भी छोड़ा, और ये कलयुग है, हमको भी शरीर छोड़ना है क्योंकि शरीर ये बुढ़ा हो गया है। और उसके साथ में एक बात और क्या लगा दी? तुम्हारे बीच में मैं 400 बरस रहूंगा। अब बताओ संतों की बात को कहा कितने दिन रहो संतन की टोली तब कहूं समझ पाओ एक। आप गए और हाल ही समझ लाई, मैंने समझ लाई 400 वर्ष कही अबे नहीं मरे, अबे तो है। आप समझे नहीं? एक बाल काला हो गया, प्रेमियों ने कही गुरु महाराज एक कालू है गो। तब कहने लगे एक कालू का बाल तो पूरे काले हो जाएंगे लेकिन तुम पहचान लोगे। समझो? कहा आते जाते रहना, ये मथुरा भूमि को कभी छोड़ मत देना। और शरीर छोड़ने के पहले चाबी पकड़ाई और उसके पहले 10 साल पहले ये कह दिया कि भारत में एक अवतारी शक्ति का जन्म हो चुका है जो विश्व की कमान संभालेगा और विश्व का अध्यात्मवाद का सम्राट बनेगा। अब बताओ आप एक दो बात सुने आए और काऊ ने आके समझाना शुरू कर दी, आपके दिमाग में बाय भर गई। इन सब बातों को वही बता पाएगा जो नजदीक हर बात को सुनता रहा। तो आप ये समझो कि स्वामी जी महाराज ने 400 वर्ष के लिए कहा है, तो आप इस पर विचार करो कि संत कभी भी माँ के गर्भ में नहीं आते हैं। अब आप विचार करोगे कि माँ के गर्भ में नहीं आए, फिर बाबा जी कैसे आए? आसमान से उतरे? हम सब शंका अलग कर देंगे। नहीं, जब बाबा जी का जन्म हुआ था खिकौरा में, उस वक्त जैसे ये बच्चे हैं ऐसे ही बच्चे थे, लेकिन माता पिता दोनों जब शरीर छोड़ गए तब बेचारे बाबा जी के यहाँ कोई रोटी खवाने वाला भी नहीं रहा। गांव में टुकड़े और जानवरों को घेर घेर करके शाम को जिनके जानवर घेर लाए उन्होंने रोटी दी और दरवाजे पर चारपाई पड़ी है। आप सब बढ़िया व्यवस्था में लेट रहे और गुरु महाराज नए बच्चा छोटे, उन्हें जानवर घेर के आए, रोटी द्वारे दे दी, खटिया द्वारे डरी और कपड़ा डरे, उसी पे सो जाओ। कितने दिन तक व्यवस्था ये चलती रही। लेकिन माता जी ने क्या कहा था, वो उनके बात बराबर घूम रही थी। गुरु महाराज से ये, इन बच्चों रुको, तुम टेंगा बैठे रोक नहीं रहे हो। तब गुरु शरीर छोड़ा, माता जी ने कहा 2 काम कर लेना, एक भगवान को प्राप्त कर लेना और दूसरे ईमानदारी मेहनत से कमा करके खाना। बस 2 ये बातें चलती रही दिमाग में। मैं जल्दी में आपको बता रहे कि गुरु महाराज निकल करके जब होश में आए 15-16 वर्ष की अवस्था में बस गुरु की खोज में लग गए कि भगवान से मुझे अब मिलना है। हिंदू और मुसलमान का कोई मजहब नहीं छोड़ा जिसमें न गए हो, और महात्मा जो भी मिले उनको गुरु बना लिया, आश्रम पर रहे और थोड़े दिन सेवा अच्छी की अपने गुरु की, और करने के बाद फिर प्रार्थना की कि मुझे भगवान का दर्शन करा दो। जहां जा गए जिस मजहब में, उसने फिर असलियत ये बताई कि हम तुमको बेटा क्या करा दे, हमने खुद ही नहीं दर्शन किए, छोड़ दिया। मुसलमानों के यहाँ जब पहुंचे तो वहां मुल्ला मौलवियों से गुरु बना करके सेवा की, और जब बकरीद पर बकरा काटे गए तब गुरु महाराज बहुत जबरदस्त रोए और नाराज हुए और कहा कि इतना समय तुमने हमारा
बर्बाद कर दिया। जब तुम इन पर रूह पर रहम करने वाले नहीं हो तो उस पर खुदा से कैसे मिला सकते हो? अंत में क्या किया? अभी देखो संत नहीं है। अंत में जब पहाड़ों में जाकर के आत्महत्या करने को गुरु महाराज पहुंच गए और वहां पर गिरने को तैयार हो गए कि यहां से गिरेंगे, बहुत गहराई है, टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे, अब भगवान मिलने वाला नहीं। न कोई दुनिया में महात्मा ऐसा है जो भगवान से मिला हो और हमको मिला दे। वहां जब गिरने हुए पीछे से आवाज आई, एक आदमी लोकदार टोपी लगाए, कहा लौट आओ तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। पीछे देखा, बहुत दूर पहाड़ पर एक खड़ा, लौट के चल दिया। कहा जब इतनी आवाज तो उसी पहाड़ के पास गए, वहां कोई नहीं। फिर सोचे कि जब आवाज लगाई है तो अवश्य मिलेंगे। ट्रेन में बैठ करके और अलीगढ़ स्टेशन पर जब उतरे तब चिरौली गांव में हमारे आपके गुरु महाराज के गुरु रहते थे। उन्होंने अपने सुदर्शन बेटा से कहा कि अब तुम जाओ, एक अड़बम लगाए हुए तंदुरुस्त महात्मा उतरेगा ट्रेन में, गाड़ी में बैठा लाओ, बैलगाड़ी में। और जब बैलगाड़ी में बैठ करके दरवाजे पर पहुंचे और जब गुरु महाराज हमारे नौजवान अवस्था में दादा गुरु को देखा, उनके पैरों पर सिर रख करके इतने रोए कि पैरों को, पंडित जी के पैरों को भिगो दिया। और फिर वही नामदान दिया गुरु महाराज के गुरु ने। और क्या नामदान देकर के प्रभु का नाम बताया? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी जाप करना। और जब राधा स्वामी जाप कर अपने गुरु के आदेश का पालन किया और ये जीवात्मा शब्द से जब जुड़कर सतलोक से आना जाना हो गया, ए प्रेमी भाइयों, उस वक्त जन्म संत का हुआ जो सतलोक बिहारी और गुरु महाराज के उसी पोल पर उतरा, तब संत सतगुरु कहलाए। इसके पहले संत का जन्म नहीं हुआ था। इसी तरह आप समझ लीजिए कि संत का जन्म कभी, अरे जन्म हमारा आपका होता है जो कर्मों के विधान में अच्छे और बुरे कर्मों का बोझा लदा हुआ है। उस कर्म की सजा पाने के लिए माँ के गर्भ में जाने पड़ता है। उस कर्म की सजा के पाने के लिए नरकों में जाने पड़ता है। उन कर्मों की सजा पाने के लिए 84 लाख योनियों में जन्म लेने पड़ता है। इसलिए आप समझो कि ऐसा संत खोज लो जो शब्द से जुड़ा हुआ हो। वो हमारे आपकी जीवात्मा को शब्द से जोड़ेगा। दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, शाम को जाओ 1 घंटा आधा घंटा, जैसी आपकी रियाज बनती चली जाए, वो आप अपने घर में बैठ करके लेट करके चारपाई पर, तखत पर, जमीन पर, अरे करना तो शुरू करो, करना तो पड़ेगा। दया गुरु की तब मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि आप करो मत। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये देखो कि जब माँ के गर्भ में आई, तमाम परेशानी शरीर के अंदर जन्मते समय भोगी और भोगने के बाद जब 6 वर्ष का 5 वर्ष की हो गई, 6वें वर्ष का पहला दिन शुरू हुआ। आपको ये समझना चाहिए कि ऊपर में बैठा है ईश्वर, जिसे हिंदू कहते हैं उस भगवान को ईश्वर और मुसलमान उसको कहते हैं खुदा। उन्हीं का तीनों लोगों का ये विधान है, तीनों लोगों की रचना उन्हीं के द्वारा हुई है। तो अब उस विधान को आप ये समझो कि जो कर्मों का विधान बना दिया है उससे कोई बात नहीं है। और उन्होंने बनाया ये कैमरा हमारे आपके दोनों आंखों के मध्य पीछे, जिसको हृदय कहते हो, ये शरीर का, और जीवात्मा का हृदय, इस जीवात्मा के हृदय पीछे अंतःकरण जिसको कहते हैं। इसमें कैमरा लगाया किसने? ईश्वर ने। अगर कैमरा न लगा हो तो कोई किसी के कर्म कैसे जान सकता है? लेकिन उस कैमरे को ध्यान से समझो। आप पूजा किसी की कर लो और आपको अगर ये ज्ञान नहीं है
कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। अगर आपने ये न जान पाए कि मेरा ये धोखा दिया हुआ कोई देखता होगा, कोई जानता होगा, तब तो आपको भय लगेगी। अगर आपने कहीं चोरी की और किसी ने लख लिया तो आपके क्या शंका हो जाएगी, जानकारी में आई गई करो तो कम छुपा तो, लेकिन फलाने ने देख लिया है, अब ये कहे न देवे खुल न जाए। जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगी कि कैमरा हमारा लगा है और कैमरे में हम जो कर रहे हैं, कितना भी छिपके हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन ये कैमरा जिसने लगाया है उसमें सब छप रहा। आप सब लोग बड़े ध्यान से, चाहे विद्वान हो, शास्त्री हो, महात्मा हो, डीएम हो, आईपीएस, एसएसपी हो, कोई भी हो, सबके भिखारी हो, सबके कैमरा लगा है। और उस कैमरे में दिन में, रात में, अंधेरे में, उजेले में, जहां हम आप ये सोचते हैं कि हम एक पे एक दो आदमी गलती करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, तीसरा जानने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन ये कैमरे में वही कपड़े होंगे, वही जगह होगी, वही कमरा होगा, और जहां गलती हो रही है वही दो आदमी, कोई भी हो, 2, 4, 1, उसी उम्र में होंगे। और ये कैमरा बिल्कुल छपता है, भाषा भी उसी में भरी है। अब तो आप देख रहे मोबाइल से, लेकिन ये कैमरा पहले से उस काल भगवान का लगाया हुआ है, वो छप गया। अच्छा और बुरा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो, अच्छा और बुरा जो कर रहे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव वह मने करो जो आपके मन में हो वो करो। स्वतंत्र बना दिया, अच्छा करना हो अच्छा करो और बुरा करना हो बुरा करो। लेकिन करते करते आज भूल गए हो क्या कर रहे। देखो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से, जब कह रहे थे अर्जुन जो कुछ, अर्जुन कहते थे केशव जो कुछ हो तुम ही हो हमारे लिए। उन्होंने कहा तुम भी हमको भूल जाओगे। कहा नहीं भूलेंगे। तो बहुत बड़ा तालाब था, दोनों लोग नहाने को गए और नहाने लगे, अपनी अपनी डुबकी। केशव ने कहा कि देखें कितनी देर तक पानी में कुएं बना रहे, तो अपनी अपनी सांस खूब साधे रहे, लेकिन उन्हें लीला दिखानी थी। अर्जुन ने देखी हम तेल लो साधे रहे, उन्हें डुबकी लगाई और कृष्णा लो। अब वे जब निकले तो कृष्ण दिखाता ही नहीं। अब जब नहीं दिखाने तो अब जाए कहाँ। पास पड़ोस कोई गांव था, कोई जान नहीं रहो तो आप ये अर्जुन है क्या है, कितने बाणाधारी, कुछ नहीं। महाभारत खत्म था। गांव में रहने लगे जाए, लोगों ने काम धाम दो, काम धाम करते करते गांव के लोगों ने कहा चाहे इसकी शादी और कराई दी। शादियों कराई दी, बच्चा हो गए, गाड़ी बैल बना लिए। अब अपने बाई राम खुदैया में लगे। अब जब लग गए तो कृष्ण भगवान ने देखा कि अब तो हमको भूल गया। कहता था कि हाय कृष्ण हरे कृष्ण, अब कृष्ण नहीं, अब तो गाड़ी बैल बच्चा बच्ची पत्नी अब भूल चुके सब। अब उसी जगह आकर के तालाब में जब नहाने लगे आके, और जैसे ही डुबकी मारी तैसे ही न तो गाड़ी न बैल न पत्नी न बच्चा एक किनारे पे न। जैसे ऊपर को खड़े भयो चिल्लाने लगे कि हाय गाड़ी, हाय बैल, हाय बच्चा, हाय पत्नी, हाय बच्चा, हाय पत्नी। पीछे से थापड़ दिया खींच के उन्होंने। कहा बोलो, तुम तो कहते थे कि हम भूलेंगे नहीं, भूल गए। तब पैरों पे गिर पड़े कि आपकी लीला आप ही जानो, कैसो फांसो। ए प्रेमी भाई बहनों, वादा कर रहे थे भगवान का भजन करेंगे और ऐसे फंस गए।
हाय संपत्ति, हाय खजाना, हाय सोना, हाय चांदी, हाय बैंक बैलेंस, हाय गाड़ी घोड़ा, हाय खेती, हाय डिग्री, हाय नौकरी। अरे कब तक भूले रहोगे? जल्दी एक दिन वो समय आने वाला है जिसमें चारपाई पे एक लोटा पानी भी उठाने की कमजोरी हो जाएगी। तब क्या कहोगे? हे भगवान, अब मेरी पुकार सुनो। अबे तक तो यही कहते रहे, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, प्रेमियों के लिए झूठ बोला, छल करा, बेईमानी की, धोखा दिया, ये सब भर गया, इसमें भर गया। सुई की नोक भी बराबर नहीं जाने वाला। हेलो, जय गुरुदेव। ए प्रेमी भाई बहनों, यही जो मनुष्य शरीर मिला है, इसे ही अपने को संभाल लो, इसे ही समझ लो कि लेकर के क्या कहते हैं, क्या लेकर के आया जग में और क्या लेकर के जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताए। साथ तो कुछ जाएगा नहीं। अरे एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, राजाओं का राज्य था। महात्मा जी के पास कुछ नहीं था, सुई एक धागा। और जब आगे चल के राजा मिले तो राजा से कहने लगे, अरे महात्मा जी कहने लगे, अरे राजन, तुम्हारे पास तो सब चीज व्यवस्थित है, आहान वाहन कोई कमी तो नहीं? कहने लगे महाराज कोई कमी नहीं है। तो कहने लगे अब हमारा समय पूरा है, हम अब जाने को हैं, हमारी व्यवस्था हम आपको सौंप रहे और आप मुझे जब हम मांगे तब दे देना। लाओ, सुई धागा पकड़ा दिया, क्योंकि कपड़ा फट गया तो सी लेते। महात्माओं का काम कोई ठाट बाट बनाने का नहीं होता। तो उन्होंने ले लिया और कहा महाराज आप बताना, हम देंगे आकर। कहा हम अब जा रहे और वहां आप हमारा दे देना आकर के। हाँ दे दी। घर पहुंचे, जाकर रानी को सुई और धागा पकड़ाया के हिसाब से रखना एक महात्मा की धरोहर है। कहा किस लिए? रानी ने कहा किस लिए? कहा वो अब कह रहे कि हम शरीर छोड़ के जा रहे, हमारी दे देना आकर के। तो रानी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, ये संपत्ति राजपाट इनमें से कुछ ले गए थे कि छोड़ गए? कि सब ऐसे ही छोड़िए, कि उनके पहले जो बाबा थे वे छोड़िए ऐसे ही, और कि जब तुम मरोगे तब क्या ले जाओगे, कि जब वे छोड़ गए तो हम छोड़ जाए ऐसे ही। फिर के जब सुई धागा कौन ले जाएगा, इसे कौन ले जाएगा? तब राजा घोड़े पर बैठ के महात्मा को आगे घेरा जाकर के और कहा कि महाराज ये लो, कोई ले जाने वाला नहीं है। तो महात्मा ने कहा बेटा जब कोई ले जाने वाला नहीं है तो गरीब गुरबों के ऊपर इतना टैक्स लगा करके क्यों इकट्ठा कर रहे हो जब नहीं ले जाओगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेहनत ईमानदारी के अलावा तुम्हारा दिल खुद जानता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, ये बेईमानी का इकट्ठा कर रहे हैं, ये दूसरे को सता करके कर रहे हैं, ये पशु और पक्षियों को दबा के ये मार के कर रहे। अरे तुम क्यों न सोचो कि हम कुछ ले करके नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो कर रहे हो वो आपके किए हुए कर्मों का हिसाब साथ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब समय पूरा होता है तो बीमारी मौत बहाना, शरीर में कहीं दर्द उठ गया, कहीं पेट में दर्द हो गया, कहीं सिर में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास दौड़ के गए, डॉक्टर कह रहा कहीं कैंसर हो गया, कहीं हार्ट अटैक हो रहा, कहीं कुछ हो बीमारी हो रही, तब क्या करते हो? इलाज खूब कराते हो, जो लेना देना होता है अदला बदला चुका देती हो। जहां जहां बदला है उसी उसी डॉक्टर के पास पहुंचोगे, खूब खर्च करोगे। अंत में क्या कहा डॉक्टर ने? घर ले जाओ, सेवा करो जाकर। अब सेवा के लिए घर ले आए, तब क्या हो रहा है? चारपाई पर लिटाई, अब टट्टी और पेशाब बिल्कुल पानी के बराबर आने लगा, बड़े ढंग से समझो। कब आता है?
जब महात्माओं ने बताया, 2 यमराज के सिपाही, उधर से आदेश मिला जाओ, लेकिन ये बताओ कि गढ़ू के नगरा में, मैनपुरी में या तमाम गांव हैं, उन्हें ये कैसे मालूम कि दीनदयाल जमेलाल रमजानी खां उस गांव में रहते हैं और वहां गांव में नहीं है, वहां से निकल गए, मैनपुरी को सामान लेने गए हैं। वे कैसे ढूंढ लेती है? क्यों आपने सोचा नहीं? अगर थाने से है वो जानकारी ली है कि फलाने घर कहाँ है, और जगह से कोई रिश्तेदार आए, दीगर आए, फिर भी पूछे कहाँ है, घर कौन है, आदमी देखा नहीं। लेकिन वो कैसे जानते हैं जो 2 सिपाही पर्ची लेकर के आए और अस्पताल में हो तो वहीं अंदर में पर्ची पकड़ाई, लेकिन और का दिखाई नहीं दी। केवल उसी को जिसको लेने आए उसको वो 2 पर्ची वाले दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जैसे ही अंदर में ये जीवात्मा निज शरीर है, इस जीवात्मा के सामने पहुंच के अंदर में पर्ची दिखाई, कहा ये लो बिटानी देवी, ये देखो श्री राम, तुम्हारा सब मैं पूरा हो गया, सांसों की पूंजी आपकी पूरी हो चुकी है। उन्होंने तत्काल आंख को, कान को, मुंह को बंद कर दिया, बोलना बंद हो गया। अब क्या कहा? अब तो धरती लग गई है, अब बोलना बंद हुई है, अब पहचानियो खत्म। अब हम आप जाए रहे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का कहा भैया पहचानो, नहीं पहचानो। अब बोल रहे, आवाज मुंह से निकल नहीं रहे, कानन तक खूब जोड़ के चिल्लाओ तो नहीं सुन पाए रहे। आखिर किसने बंद कर दिए? वो 2 सिपाही खुले, ढंग से समझ लो, सबके खुलेंगे, कोई खाली नहीं जाएगा। न समझो ये कथा हम न सुने, जब कथा को ध्यान से सुन लो। वो 2 अंदर में खुले और क्या काम शुरू कर दिया? जब ये सब खजाना बंद कर दिया, 9 दरवाजे में 7 दरवाजे बंद कर दिए, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान और 2 आंख, 7 बंद किए, 2 खोल दिए। पेशाब और लेटन वाले 2 खोल दिए। अब का पन्नी बिछाए के, और सफाई नहीं कर पाए, पन्नी बिछा पानी से धो रहे। यही तो है। कौन? राइफल लेके चल रहे थे, वही तो है जो आसपास 10-5 लोग घेर के चल रहे थे। अब पन्नी बिछी है, तब क्या महात्मा लिख रहे? करो मन बादिन की तदबीर, जब जमराज लेन को आवे, नेक धरत नहीं धीर, मार मार मुगदल। अब ये बिल्कुल पानी जैसा चल रहा, क्यों चल रहा हो? हड्डी हड्डी पर हथौड़ा बज रहा अंदर में, चिल्ला पा नहीं रहे हैं, बोल कर नहीं रहो है, और मलमूत्र बार बार जा रहा है। करो मन बादन की तदबीर, जब जमराज लेन को आवे, नेक धरत नहीं धीर, मार मार मुगदल प्राण निकाले, नैनन बरसन नीर। घर तिया अर्धांगिन बैठी, मात पिता सुधबीर, अरे माल मुल्क की कौन चलावे संगन जात। करो मन बादिन की। अरे क्या देख रहे, जब 3 जना की नशेनी पर चढ़ जाते हो तब क्या कहते हैं? एक दिन जब जिस्म मुर्दा पालकी चढ़ जाएगा, मंजिल महल अट्टालिका तेरे को सब मिल जाएगा। बेरहम दिल की संपदा कब्जा अली जी पाएगा, शमशान जलने में बता संग कौन साथी। बताओ, जितने ठाठ बनाए हैं जीवन में, इनमें से कोई रिश्तेदार, कोई प्रेमी भाई, कोई सगा संबंधी ये कहता है कि हम चलेंगे साथ में? अकेले किसने कही? गीता में देखो, कृष्ण भगवान जब बाण लग गया और बाण लगने के समय पर उद्धव जब दौड़ करके आए, बताओ कितना बड़ा परिवार था, हाहाकार बीत रही थी, और बहेलिया ने धोखे से बाण मारा, समझा हिरण है। भगवान कृष्ण ने कहा अदला बदला चुकाया।
जब अदला बदला कृष्ण भगवान अपने पर नहीं बचा पाए तो प्रेमी भाई बहनों रोज कथा करो, रोज गंगा जी नहाओ, रोज तीर्थों में जाओ, लेकिन ये अदला बदला भगवान कृष्ण पर न बचा तो हम पर आप पर बचने वाला। केशव कहा उद्धव ने, केशव अब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, आपके साथ ही चले। बोलो प्रेमी भाई बहनों, आज मैंने कोई नहीं सुना है दूसरा व्यक्ति ये कहता हो कि हमारा सगा संबंधी आज मर चुका है, हम घर में अब नहीं रहेंगे, हम इसके साथ ही जाएं। बड़ा रोएगा, सिर मारेगा, खाना नहीं 2-4 दिन खाएगा, अंत में अपना काम उसी तरह फिर पकड़ लेगा। लेकिन उद्धव ने कहा हम नहीं रहेंगे, साथ चलेंगे। तब भगवान कृष्ण क्या समझाने लगे, उद्धव जड़ शरीर है नासा, जैसे किलनी बैल छोड़ जाए, वैद नवज तज आशा, तैसे उद्धव नरदेही है, ना करियो बेसो वासा। भगवान कृष्ण गीता में कैसे समझा रहे, ये जड़ शरीर है, 5 तत्व का इसमें चेतन जीवात्मा है। शरीर ये नहीं जाता है उद्धव, जैसे मरे हुए बैल को किलौरी छोड़ जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के निकलने के बाद ये मिट्टी हो जाता है। इसके लिए आस मत करिए कि हम भी साथ जाएंगे। तब क्या कहने लगे, तो केशव मैं क्या करें और बताओ। कहा सुनो। तब समझाने लगे फिर से, ऐसे समझाते हैं क्या कि केशव सुनो, चेतन सुरत, ये तुम्हारे अंदर में जीवात्मा बैठी है, ये चेतन है, इसको सुरत कहते, रूह कहते, और हम आप इसको प्राण के नाम से हिंदी पुकारते हैं मोटी भाषा में। कहा चेतन सुरत शब्द है चेतन, चेतन सत रोह का वासी, और चेतन गुरु ढूंढ ले उद्धव, कट जाए जन्म मरण की। कहा उद्धव ऐसे नहीं जा पाओगे, ये जीवात्मा चेतन है, शरीर चेतन नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जब तक कहा ऊपर में शब्द जो बोल रहा है, ऊपर शब्द की आवाज हो रही है। रामायण में लिखा है कि वो शब्द की जैसे चुंबक लोहे को छुअत लेत उठाए, सार शब्द जीव को खींच के आप। रामायण इशारा कर रही क्या कि जैसे चुंबक लोहे पर छुआओ तो अपनी तरफ खींचेगी लोहे को, इसी तरह वो शब्द ऊपर हो रहा है, वो हमारी आपकी जीवात्मा तक उसकी आवाज आ रही है। लेकिन जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक वो शब्द से उठा तो रही, लेकिन उठने वाला नहीं है। फिर उद्धव ने फिर कहा कि महाराज और क्या युक्ति। तब कहने लगे खुल के कि मैं तो 3 लोक का स्वामी और जन्म मरण का नासा, ये जन्म मरने का मेरा विधान है। हो जो संत तत्वदर्शी कोई उद्धव तब आवो मेरे। साफ कर दी, बताओ कह देते कि राधे राधे कहना, जय गोपाल कहना, कन्हैया कहना, काना कहना और तमाम नाम लेकर पुकारना, लेकिन नहीं कहा हो जो संत तत्वदर्शी उद्धव तब आवो मेरे पास आ। अब तत्वदर्शी पर खरा भ्रमित हो गए। तत्वदर्शी महात्मा क्या, ये 5 तत्व का शरीर है, अग्नि जल पृथ्वी वायु, इसका भेद पूरा जानने वाला और शरीर से सूरत को अलग करने वाला। इसके ऊपर में लिंग शरीर है, जहाँ देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 करोड़ देवी और देवता, और वहाँ पर धर्मराज यमराज, ये सब का शरीर 17 तत्व का है।
उस 17 तत्व के शरीर से भी जीवात्मा को निकाल लेना, मुर्दा नहीं, जीते जी यहां से निकाल लिया। किसके द्वारा? नाम योग साधना के द्वारा। और लेकिन शरीर से भी अलग कर लिया। फिर शरीर कौन आता है? सूक्ष्म शरीर, सहज 10 कमल पर, जहां किसका शरीर है? और 9 तत्व का शरीर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चतुर्थ अंतःकरण। ये 9 तत्व का शरीर ईश्वर का, 9 तत्व का शरीर खुदा का। एक ही नाम है, पानी है, वाटर है, जल है, एक ही है चीज। वहां के लिए कैसे लिखा है? उस 9 तत्व के शरीर सूक्ष्म को पार कर करके, और जहां आप कहते हो ओम शांति शांति, ओम शांति का स्थान है कारण शरीर। जहां कारण शरीर जिसको ब्रह्म कहते उस धनी को, और वो 5 तत्व का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कृष्ण भगवान ने कहा है उद्धव, इन 4 शरीरों को भेद जानने वाला तत्वदर्शी महात्मा जब मिल जाएगा, तब मेरे घर पहुंचोगे, तब तक कोई पहुंचाने वाला नहीं। इस साधारण आपने समझ लिया, ऐसे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब गुरु मिल जाएगा तो बिल्कुल रास्ता साधारण और सरल है। अब आपको मैं ये बता रहे कि वहीं आ जाओ लौट करके, जब कैमरे में आपके में ये छप चुका और आप वहां बिल्कुल शरीर अब छूटने पर जा रहा है, उस व्यक्ति की हालत खराब हो रही, तब क्या सूर सागर में सूरदास जी लिख गए, जा दिन मन पक्षी उड़ गए है, ता दिन तेरे तनु तरुवर के सभी पात झड़ गए हैं। और जिन लोगों से नेह करत है सो देखी, जिन पुत्रन को बहुविधि पालो देवी देव मनाए हैं। और तेले बांस खोपड़ी मारे शीश फोरी बिखरे हैं। मरघट में जाके लकड़िया, अब तो लकड़िया के विधान बदल दो, अब दूसरा कर लिया। वैसे पहले लकड़िया कहाँ मारती थी? मरघट में जहां आपकी अर्थी बना दी, लगा दी, तो वह खोपड़िया में ऐसे ऐसे छेदते, ऐसे शीश फोर बिख रहे हैं। घर के कहते सवेरे कारो भूत होत घर खाए हैं, काका जल्दी करो। अरे उस वक्त कोई एक रात रखने के लिए तैयार होता है, कितना भी हितकारी व्यवहारी प्रेमी हो और जकाओ, लेकिन ज्यादातर व्यवहारी प्रेमी का है, जब जान ली कि फलाने सिंह खत्म हुई है तो दूर बैठे हुआ कोई न की बीमारी हमें न लग जाए। खाओ चाहे रोज एक थालिए में हो, लेकिन बाद में डिगा नहीं चाहिए। अब घर वाले क्या कहते हैं? अब जब लेके चल दिया है, मन तो नेक शर्म नहीं आई। अरे प्रेमियों, बड़े बड़े महात्माओं ने क्या लिखा है, उड़ को जियरा उठाए लो पिंजरा जरवा की सनक चमाई। अब ये पिंजरा में से हंस उड़ गया, तब क्या लिख रहे? महल अटरिया तेरी छूटी, माया टंगी रही सब खूटी, काऊ न आए पिवाई बूटी, पल की लई पौड़ाई मन तो। अब पूरा जीवन हो गया। वही महात्मा जी कहते हैं, गुरु महाराज समझाते थे हमारे, एक पक्षी उड़त भहो बहेलिया ने बौड़ मारो, और उड़त भहो महात्मा की गोद में गिरा जाकर। बहेलिया ने कही ये हमारा है। महात्मा ने कहा मेरी गोद में आ गया, अब नहीं देंगे, आप तो रक्षा करेंगे। तो बस उसकी मल्लम पट्टी करके जो बाढ़ लगा था घाव ठीक होएगा। अब पक्षी ने कहा महाराज अब तो जाएंगे, और बहेलिया फिर बाढ़ मार दिए। अब डर होने जूर है। उन्होंने महात्मा जी ने कहा ऐसा करना, तुम एक मंत्र जाप करती रहना। क्या कहा?
बहेलिया आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना मत। बस यही कहते रहे ना, वो शिकारी आए जाल बिछाए नहीं, ये जान रहा। जब पेड़ में बैठ गए तो एक तोता कहने लगा तो सब तोता चिल्लाने लगे बाय बात। शिकारी ने समझी कि अब नहीं फंसे, अब तो ये सब जानता कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में मत फंसना, मेरी मतलब समझना, हम कहानी नहीं सुना रहे। लौट के चल दो, महात्मा जी से कही जाएगा आपने तो सब खेल बिगाड़ दो। मैं कहे कि सब चिल्लाए रहे कि तुम अपना काम करो, वे अपना कर। तो उन्हें जाल बिछा दो जा और दाना डाल दो, और दाना डाल के ऊपर दौड़ के और चुनन लगे और चुनता जाओ, काट जाए, शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना मत। और धीरे धीरे सब गिर पड़े, सब फंसिए मैंने बटोरे के पीछे में डाले और हुई महात्मा जी की कुटिया तो खड़े हुए। अब फंसे भाई जाल में और गीत बाज जाते का कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना मत। महात्मा जी ने कही अब तो चुप रहो, अब तो फंसे ही जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, हमने क्यों ये बताई कि जब मरगट में टटरी पे रख गए, मैं लटनिया तेरी झूठी माया टगी रही सब बूटी, काऊ नाय पिवाही बूटी पलकी ने पोड़ाई, मन तो नेक शर्म नहीं आई। तो पीछे क्या कहा था, अब सत्य नाम बोलो, सत्य नाम बोले मुक्ति होते है। अब वे तो लदे जा रहे हैं, अब पीछे वाले गीत गाए रहे कि सत्य बोलो मुक्त हो, सत्य बोलो मुक्त हो। अब पूरा जीवन सत्य बोले नहीं, पूरे जीवन क्या करो। अब आप लदे जा रहे, पिछेला वाले गीत गा कि सत्य बोले मुक्त हो। तो ये ऐसा न करो, पहले अभी आप होश में हो, अभी आप होश में काम कर लो प्रेमी भाई बहनों। और नहीं तो जब जाने के बाद ये जब जमीन पर धड़ाम से शरीर गिर गया, धर्मराज ने वही कैमरा से जो लेकर के यमराज के सिपाही आए थे, उस कैमरे को लेकर धर्मराज के ले जाकर के ऊपर ऐसा रख दिया और बटन जब दबा दी, तब हम आप जो चाहता है सामने खड़ा होकर के देखता है कि हम जब होश में हुए 6वीं बरस के पहले दिन से कहाँ पढ़ने गए, कहाँ कहाँ हमने गलती की, चाहे महिला हो पुरुष हो, अपना अपना ध्यान दौड़ा जाओ। जो जीवन में किया वही आपको करते हुए दिखाई देगा। कहाँ? धर्मराज की कचहरी में। वही वस्त्र होंगे, वही शरीर होगा, वही उम्र होगी, और जिसने जो गलती की है वो आप अपनी निगाहों से स्वयं देखोगे, तब ये थर थर शरीर कांपेगा। कहोगे मुझे समझाते तो लोग रहे थे, लेकिन अब इस गलती की सजा कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी? मिनटों में हिसाब हुआ, धर्मराज ने आदेश दिया, ले जाओ ये नरक जो बना है जिसमें काटे जा रहे हैं, और काटे जाए नरक में गए तो एक बार में टुकड़े करते समय चिल्ला रहे हो कोई बचाओ, कोई बचाओ, जलने वाले में चिल्ला रहे कोई बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं। अंगीला की सौदा संवार लो, ये तो रोटी दाल चावल मिलते रहेंगे, रहने के लिए झोपड़ी भी रहेगी, लेकिन आगे की संभालने के लिए कहां से आए और अब आगे कहां जाओगे? प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा मेहनत उठा रहे हैं कि ये शरीर दोबारा जल्दी जल्दी मिलने वाला नहीं है। आप जहाँ उलझे हुए हो उस चीज को मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं में राजस्थान और जहाँ मीरा का जन्म हुआ, जय गुरुदेव, ज्यादा नहीं लेंगे, अब आपका इशारा है, हम भी मीरा का जन्म हुआ और वहाँ राणा की घरवाली हुई, शादी हो गई। और जब राणा खत्म हो गए तब मीरा से कहा गया
कि जीवन काटने के लिए कोई दूसरा अपना साधन पति बना लो। कहने लगी जब इस पति ने पूरा न किया तो दूसरा किया, अगर वो भी मर गया तो फिर ऐसा पति करेंगे जो जीवन में कभी मरने वाला ही न हो। लव भर गई, और लव भर गई तो क्या करने लगी? मीरा क्या कहती है, मेरा दर्द न जाने को। लेकिन जब उसके भक्ति की लव भरी तो भरी हुई लव में कहा जाए, कोई सतगुरु नहीं मिला। जहाँ ढोल मंजीरा पिट रहा, कीर्तन हो रहे, कथा हो रही, भागवत हो रही, जहाँ महात्माओं के आश्रम बने उनमें पहुंच गई। मीरा ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ न पहुंची हो, और क्या भगवान से मिलने की तड़पी बात। तब लिख रही कि मेरा दर्द न जाने को, घायल की गत घायल जाने जो कोई घायल हो, और जौहर की गत जौहर जाने जो कोई जौहर हो। कह रही सूली ऊपर सेज हमारी। मीरा ने कहा ये मनुष्य शरीर हमारा सूली है, इस पर हमारी सेज है, और गगन मंडल में सेज पिया की कैसे मिलना हो। दर्द की मारी मीरा भटके बैद मिला नहीं, कोई नहीं मिला। आप जैसे आज घूम रहे तो जहाँ कीर्तन होने लगे तहाँ पहुंच गए। अगर कोई चला गया पहाड़ों में देवी के पास तो वहाँ आप चले गए। अगर गंगा स्नान करने गए तो वहाँ आप चले गए। और जितने भी देवी देवता है वहाँ अगर होड़ पड़ गई तो वहाँ चले गए। झंडा किसी ने अगर बोल दिया तो झंडा ही चलाने चले गए। आप सोच रहे हैं झंडे से काम हुई हो। जय देवी देवता ने सब काम कर दिया, लेकिन मालूम नहीं आपके कैमरे में सब छपा हुआ है। प्रारब्ध में पहले जन्म में आपने क्या किया वो ले लीजिए अब, और अब करोगे वो आपका आगे जमा हो रहा। लेकिन मीरा तड़पती रही तुम्हारी तरह सब जगह, कहीं नहीं कुछ। यहाँ तक कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, बड़े घरन की मीरा बेटी लाज शर्म दई खो, मीरा नैना गमाए रो रो। लेकिन कहीं कुछ नहीं। आपको इतनी लव नहीं जितनी भागवत में, धर्म पुस्तकों की कामों में, गंगा जमुना नहाने में, कीर्तन मंडल होने में। मीरा कितनी लगन कहाँ है। नाच रहे, नाचना शुरू कर दे तो चोटी से और पैर तक पसीना में आस्त पास्त, और घुंघरू बंधे हुए, किसी की शर्म नहीं। लेकिन एक दिन घूमती हुई ननिहाल में पहुंची। जाकर देखो प्रेमियों कैसे मिलता है और संत कैसे छिपे रहते हैं। ननिहाल में पहुंची, नानी के पास जाकर के सोचने लगी कि आज गांव वाले उत्साह में होंगे कि मीरा नाचेगी गाएगी। लेकिन नानी ने क्या कहा कि मीरा खामोश, आज यहाँ चर्चा भी नहीं करोगी, चुप रहना। मीरा सोचने लगी कि बोल, नानी रोक रही, कोई मुझे नहीं रोकता है इस भक्ति के लिए। अपन नानी कपड़ा ओढ़ करके, कान में अंगुली डाल करके और बैठ। काफी देर बैठने के बाद जब साधना से फुर्सत हुई, मीरा कहने लगी क्या नानी कर रही थी? कहने लगी भजन। कहा ये क्या भजन है? भजन हम करती हैं जो गाते बजाते पसीना छूट जाता है। कहा अरे मीरा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी ऐसी रही सुर रही। किनारे बैठ, पूरा जीवन आधा निकल गया। किनारे किनारे घूमती रही। एक दिन की बात सखी, वो श्याम मिलन घर मेरे आए, मैं जाने कोई ब्रज को सका चट घूंघट से पट मुख दो। इतने में श्याम चले जो गए, तब एक सखी ने मुझे बतायो, एरी सखी तू ना जानी तेरे घर प्रीतम मिलने। इन दोनों आंखों के मध्य में जब क्या श्याम घटा घनघोर चौंदिस छाइया, घोर शोर अनहद आसमान में बाजे बजर सुनाइया, दामिनी चमक दमक चरवाड़ी नहाइया, भूला था विचार कर अपना मन ठहराई। ऐ मीरा, कहने लगी कैसे भेद मिला? मीरा ने कहा अरे तेरे नाना नहीं जाने ले रहे थे गंगा स्नान करने को, सब गांव जाए रहो। हम भी चले गए हट करके, ककना पहन के गए, लेकिन ककना एक गंगा जी में गिर गया।
मैं रोके आ रही, सब गांव खुशी में आ रहा। आते जूता गांठने वाला, पालस करने वाला एक, उसने कहा बच्ची क्यों रो रही जरा? जब आए तब कहा ककना गिर गया। उस जूता गांठने वाले ने कहा कठौती में हाथ डालो ककना मिल जाएगा। हमने कहा मस्करी कर रहे हो। बस इतने में बदल गए और कहने लगे कि गंगा के किनारे चली जाओ। कहना जितनी पूजाएं की हो सब लगा देना पूजा, और पूजा लगाने के बाद में जब न ककना आए तो कह देना रैदास के आदेश पर ककना गंगा महारानी दे दो। वही उसने किया। कहा देखो भाई कहीं मिल जाए। लौट करके कहने लगी शंकर जी की पूजा से मिल जाए, भगवान की पूजा से मिल जाए, हनुमान की पूजा से मिल जाए, काली की पूजा से मिल जाए, अरे दुर्गा की पूजा से मिल जाए। सब लगा दी अपनी पूजा, लेकिन कहने लगी मीरा की नानी के कहीं पानी हिलो नहीं। फिर हमने कहा रैदास के कहने से गंगा महारानी हमारा ककना दे दो। उछाल आई, पानी हिलो, पैरों पर गिरा करके उठा के छाती से लगाया, और वो जो जूता गांठने वाला था उसके पैर पकड़ लिए हमने। मीरा कहा घर तब जाएंगे जब अपना भेद बता दो। भेद बताया और नामदान दे दिया। बस घट के पट खुले रिशजनी पिया रैदास मिले मैं पर। घट का पट खुल गया। मीरा ने कहा वहीं ले चलो। जब वहां ले गए नामदान मीरा को भी दिला दिया। फिर मीरा क्या लिख रही है कि दयाल पुरुष जब वो सतलोक में आने जाने लगी मीरा, तब क्या लिख रही कि दयाल पुरुष ने दयो निकारी ना कछु कसर हमारी, और सूझबूझ घट गई हमारी काल रही। काल की पूजा जो हम आप कर रहे, रोज मरो रोज जियो, पूजा किसकी? काल की। और बाई को जान, और बाई की पूजा। तो सोई तो कह रहे कि दयाल पुरुष ने दयो निकारी सतलोक से मुझे निकाल दिया, और काल नहीं निहारी, हम काल की पूजा करती रही अभी तक। सूझबूझ घट गई हमारी काल नहीं निहारी। देवी देव ब्रह्म और स्वामी खुदा काट गए हारी, और फांसी कटी भरम न छूटो काल न करी। शायद देवी देवता सब पूजा कर डाले, लेकिन ये जन्मना मरना नहीं छूटा। गई में बाघ और वन में सुना है मोर को कथ है, रही में देख की ढाड़ी कहीं ना शोर। जितने धर्म और मजहब थे सब में गए, सबने कहा आसमान से आवाज, लेकिन कोई मिलाने वाला हुआ ही नहीं। तब क्या करे, देखा देखा नए सूझ गए, काहू ने वचन उचारी, और श्वेत वस्त्र में खड़े हैं स्वामी नैनन ले। तब कहने लगी बुलाने आए दूल्हा बन, सजन बगिया में ठाड़े हैं, करो मिलजुल सकी तैयारी, यही प्रीतम सु प्यारे। तब उसने कैसे लिखा, मीरा सूरत सहल आसमानी। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब मीरा का आपने किस तरह से पढ़ा, और फिर भी आपको होश ये नहीं आया कि एक स्त्री जाति नारी, और राजस्थान में मीरा ने किस तरह भगवान को पाया। आप कहते गिरधर गोपाल के द्वारा, नहीं रैदास के द्वारा। क्या लिख रही, मीरा सूरत सहल आसमानी, जब जब याद लगे बा घर की तब तब नैनन पानी। ज्यों ही पीर तीर सब साले कसक कसत कसानी, और रात दिवस मुई नींद न आवे भाई अन्ना पानी। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पहचानी, और तासे भेद कहूँ हम अपना फिर न भरमू खानी। कह रही ऐसा वैद मिला। कैसा? जिसने मृत लोक पहचानवाया, लिंग लोक पहचानवाया, सहज दस कमल ईश्वर का लोक पहचानवाया, ब्रह्म का लोक पहचानवाया, पार ब्रह्म का लोक पहचानवाया, महाकाल पुरुष का लोक पहचानवाया, और उसके ऊपर में सतलोक का लोक पहचानवाया। ये मीरा कह, मीरा। प्रेमियों पहचान बना लो, समय नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि दो बातें आपको और बताने को समय ज्यादा हो रहा। एक सत्संगी ने ये कहा था लड़की सियानी हो गई, और जब लड़की सियानी हो गई शादी के लिए बहुत भागा, और एक दिन रात में उसे काल भगवान ने बाबा जी का वेश बनाया, जय गुरुदेव का, और आए के और सफर शुरू कर दिया। तब उससे क्या कहा,
अरे भैंस में ब्रह्म, गाय में ब्रह्म, बकरा में ब्रह्म, सुअर में ब्रह्म, गधा में ब्रह्म, मनुष्य में ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। तू क्यों भाज रहा? तुझ में भी ब्रह्म, और जहाँ लड़का देख रहा उसमें भी ब्रह्म। तो ब्रह्म ब्रह्म में फिर क्या भागने की? लड़की में भी ब्रह्म। सवेरे उठो, कोई घरवाली लगाई गया तो लड़का मिली हो कि कहाँ मिलो कि शादी हमारे साथ होगी लड़की। अब्बा रोज फोटो देखती हो, भगियाती जगाती, कहाँ जय गुरुदेव पूज रही है। अब माने कही कि आज जय गुरुदेव पूजा करते थे, आज मत कटिए। लड़की की शादी करने के लिए बाहर लड़का ढूंढा जाए कि बाप भी कहने लगे कि शादी हमारे लिए। अरे के तू पहली कुछ जानती है क्या कि उसमें ब्रह्म, गधा में ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, लड़की में ब्रह्म, हम में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, फिर क्या बाहर जाने की जरूरत? अब शादी तय हुई है, कल फलाने दिन शादी है, सामान सट्टा सब लाया है।